हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको बड़ी खबर मुंबई से दे रहे हैं, जहां पर एनसीबी दफ्तर के बाहर हलचल नजर आ रही है। सुशांत केस में ड्रग्स सप्लाई के आरोप में शोविक और सैमुअल मिरांडा को कल रात गिरफ्तार किया गया था। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें शोविक और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को लेकर एनसीबी की टीम जाती हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, एनसीबी दफ्तर के बाहर से मीडिया का जमावड़ा। और कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद शोविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनको लेकर जाया जा रहा है। पहले मेडिकल होगा और उसके बाद एनडीपीएस कोर्ट में इन दोनों को पेश किया जाएगा। कल 10 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद शोविक ने यह जानकारी दी कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स खरीदा करता था, मंगवाया करता था सुशांत के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, ये इन दोनों को लेकर कहां पर जा रही है टीम? गाड़ी निकल चुकी है और कोर्ट में, जिस कोर्ट में पेश करना है उस कोर्ट के लिए लेके निकले। देखिए कॉन्वॉय लगातार, अब बड़ा बंदोबस्त था यहाँ पर पुलिस का और गाड़ी में बैठालकर पुलिस जो है कोर्ट की तरफ लेके निकली है, जहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल के दिन भी यही घटनाक्रम रहा था, जहाँ जो दूसरे आरोपी हैं उनको पेश किया गया था और इसके बाद जो टीम है एनसीबी की, जो शोविक है और इसके बाद मिरांडा है, उनको लेकर निकल चुकी है। पुलिस ने पूरी तरीके से शोविक को कवर करके रखा था। कल सुबह लेकर आई थी, फिर से दोहराए, कल सुबह तकरीबन 11 बजे लेकर यहाँ पर एनसीबी की टीम आई थी। हमें 2 मिनट दीजिए, हम पीछे पीछे जी फॉलो करेंगे सर। 2 मिनट का समय हमें। जी, अजय हमारे साथ मौजूद है और लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर अचानक से हलचल बढ़ गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शोविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर। तस्वीरें देखिए, कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और अब इनको कोर्ट में पेश करने के लिए एनसीबी की टीम लेकर जाती हुई। और लगातार इस मामले में अपडेट्स एक के बाद एक। और मृत्युंजय सिंह जुड़ गए। मृत्युंजय, पहले तो तस्वीरें दिखा पाएंगे तो वो भी दिखाइए, और इनको लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए निकल पड़ी है टीम। जी देखिए, मैं इस वक्त एनडीपीएस कोर्ट में हूं, मैं एनसीबी पे नहीं हूं। और आपको बता दें कि एनसीबी दफ्तर से लेकर निकले हैं, लेकिन उसके पहले वो एनडीपीएस कोर्ट लेकर आए। उसके पहले उनका मेडिकल होगा। इस मेडिकल के लिए उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, सरकारी अस्पताल, जहां पर इन दोनों का मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद जो कागजी सब तैयारियां पूरी करने के बाद उन्हें एनडीपीएस कोर्ट लाया जाएगा। ये जो आप ठीक मेरे पीछे ये कोर्ट देख रहे हैं, मुंबई महानगर दंडाधिकारी, ये एस्प्लेनेड कोर्ट कहा जाता है, इसी को किला कोर्ट कहा जाता है। इसी किला कोर्ट में एनडीपीएस कोर्ट है, जहां पर उन दोनों की पेशी होगी। और आपको बता दें कि अभी अभी एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि आज बड़ा डेवलपमेंट यही 2 है कि सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पहले उनका मेडिकल होगा, जो कि एक कानूनी और एक लीगल प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और कहीं न कहीं अब शिकंजा जो अन्य लोग हैं उन पर कसते जा रहा है। एक हमें जो और जानकारी मिली है कि एनसीबी की टीम श्रुति मोदी के घर भी जा सकती है। श्रुति मोदी जो कि सुशांत की मैनेजर, रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रही हैं और कहीं न कहीं मध्यस्थ के तौर पर कई जगहों पर उन्होंने काम किया है। ऐसे पर एनसीबी को क्या सबूत मिले हैं, क्या कोई चैट मिला है, इस आधार पर क्या उनसे कोई पूछताछ होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो जानकारी मिल रही है कि श्रुति मोदी के घर एनसीबी की टीम जा सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, निश्चित तौर पर शिकंजा रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, जिन्हें कल रात को लगभग रात 10 बजे अरेस्ट दिखाया गया है, अरेस्ट मेमो दिया गया, उनके परिवार को सूचित किया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मृत्युंजय आप रहे, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, तस्वीरें दिखाइए और मेडिकल के लिए कहां पर लेकर जाया जा रहा है इन दोनों को? देखिए मेडिकल के लिए यहाँ से लेके टीम निकली है और रास्ते में है, कोर्ट की तरफ जाना है। सीधे तौर पर जो स्पष्ट निर्देश होगा वो कोर्ट की तरफ से निकल के आएगा। जो टीम है मेडिकल के लिए यहाँ से निकल चुकी है और हम खैर अजय से फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन अजय जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, इन दोनों को लेकर एनसीबी दफ्तर से टीम निकल चुकी है। पहले इनका मेडिकल कराया जाएगा। मृत्युंजय भी हमारे कोर्ट के बाहर मौजूद है। मृत्युंजय भी जानकारी दे रहे हैं कि पहले मेडिकल होगा और उसके बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मृत्युंजय, अपडेट। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जी, एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। आपको याद होगा कि कल रात को 11 बजे दीपेश सावंत को मुंबई के चेंबूर इलाके से एनसीबी ने लेकर आई थी। उस बारे में बड़ी जानकारी है कि दीपेश सावंत की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि उसे एक गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। जो एनसीबी के अधिकारी का मैसेज जो मुझे अभी आया है, दीपेश हैज नॉट बीन अरेस्टेड एज ही सर्व्स अ रोल ऑफ विटनेस, हिज स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड टुडे।
एक स्टेट जो विटनेस के तौर पर उसका रोल आया है, ये बात एनसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। यानी कि एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज दीपेश की गिरफ्तारी हो सकती है, तो आज वो गिरफ्तारी जैसी अभी हालात नहीं बने हैं उसका बयान दर्ज किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो पहली लाइन एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि एक विटनेस के तौर पर दीपेश सावंत का बयान लिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। दीपेश सावंत उस घर में रहने वाला एक कर्मचारी जिसे बहुत कुछ पता है, और वो एक विटनेस के तौर पर अगर बयान देगा तो कई लोगों के बारे में राज खोलेगा। और निश्चित तौर पर एनसीबी को भी लगता है कि दीपेश सावंत को बहुत कुछ पता हो, इसीलिए जब हमने ये आज सुबह पूछा था कि क्या दीपेश सावंत को रात को लाया गया, उसे भी अरेस्ट दिखाया गया या आगे की क्या कार्रवाई है, इस पर कहा गया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण विटनेस है और विटनेस के तौर पर आज उसका स्टेटमेंट दर्ज होगा, इसलिए उसे कल रात को लाया गया था। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। जी, बहुत बड़ी खबर मृत्युंजय आप दे रहे हैं। देखिए, बहुत अहम खबर, अपने दर्शकों को भी समझाना जरूरी है। शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई थी। देवेश सावंत को जिस तरह से पूरी जानकारी मृत्युंजय सिंह दे रहे हैं, दीपेश सावंत को लेकर आई थी एनसीबी की टीम, उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा आरोपी के तौर पर पेश होंगे और दीपेश सावंत गवाह के तौर पर पेश होंगे। मृत्युंजय, मुझे बताइए, मुश्किलें जो है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की कैसे बढ़ती हुई देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट के बाद? देखिए किस प्रकार से ये जो रिंग है, ड्रग रिंग है, वो किस तरह से फैलते जा रहा है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। मैं 28 तारीख का जिक्र करना चाहूंगा। 28 तारीख को अब्बास नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी होती है मुंबई के बांद्रा इलाके से। अब्बास की निशानदेही पर गिरफ्तारी होती है कर्ण अरोरा की, दूसरी गिरफ्तारी। इन दोनों की निशानदेही पर जैद विलांत्रा की गिरफ्तारी होती है और बासित की गिरफ्तारी होती है। ये 4 गिरफ्तारियां हो गई और इन 4 गिरफ्तारियों में जो चैट सामने आए थे उसमें ये बात सामने आई कि सैमुअल मिरांडा के क्या दीपेश जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दीपेश गवाह के तौर पर पेश होगा, इसको सरकारी गवाह बनना कह सकते हैं? इसको सरकारी गवाह बनना कह सकते हैं? नहीं, अभी जल्दबाजी होगी अगर ये कहना। मेरा ये कहना है कि रात को उसे एनसीबी लेकर आई थी, उसे एक गवाह के तौर पर उसका बयान होगा, उसे कोर्ट में नहीं पेश होना है, उसे एक गवाह के तौर पर बयान आज लिया जाएगा उसे, चूंकि कल रात को उसको लाया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और ऐसे पर दीपेश सावंत बहुत कुछ जो नए राज उगल सकता है, इसीलिए नई जानकारियां वो दे सकता है। मैं आ रहा हूं मृत्युंजय आपके पास, अजय का रुख करेंगे एक बार इस बीच। अजय आप जानकारी दीजिए। देखिए, जे जो ब्रिज है उसके आगे ये गाड़ियों का जो पूरा काफिला है निकल चुका है। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज के रास्ते से होता हुआ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ ये गाड़ियां बढ़ रही हैं। रेड लाइट पर हम खड़े हैं, अगले जो ग्रीन लाइट है उसके आगे इस समय जो पूरा कॉन्वॉय है, 3 गाड़ियां पुलिस के बड़े बंदोबस्त के बीच में गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि ये स्पष्ट है कि पहले मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद कोर्ट के लिए लेके जाएंगे। तो जो दीपेश हैं उनके अलावा इसमें जो मिरांडा है और शौविक, इन दोनों को 2 अलग गाड़ियों में लेकर पुलिस निकली है। पहले जो गाड़ी निकली उसमें शौविक जो कैप लगाए हुए थे, पूरी तरीके से नारकोटिक्स के अधिकारियों ने उनको हर तरफ से घेर के ढक लिया था। कार में झुकाकर बैठाल कर लेके निकले और अब जो जे फ्लाईओवर है उसके आगे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के आगे ये गाड़ियां हमारी पहुंच चुकी हैं। जो रेड लाइट है उसके आगे तीनों गाड़ियों का कॉन्वॉय, 3 गाड़ियां जिसमें सबसे पहले दोनों बैठे हैं शौविक, दूसरी गाड़ी में माफ कीजिएगा, शौविक और सैमुअल मिरांडा पर धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं? तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अगर आप धाराओं की जानकारी दे पाए। देखिए, कल इस विषय में एनडीपीसी जो नारकोटिक्स है उसने अपनी तरफ से सूचनाएं जो दी थी और इसमें जो एनडीपीसी एक्ट से जुड़ी हुई 3-4 मुख्य धाराएं थी। मैं स्पष्ट तौर पे भी याद नहीं कर पा रहा हूं, पर 3-4 मुख्य धाराएं थी जिनका जिक्र किया था और एनसीबी ने उन्हीं धाराओं के तहत ये पूरी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो कल देर रात पूरी की थी। जी, मुझे एक बार और बताइए, अभी तक जिस तरह से मामला बढ़ा है, अब इनको गिरफ्तार कर दिया गया है, जो मेडिकल की प्रक्रिया होगी कितने वक्त में पूरी होगी? चांगली गाड़ी काढली लोक। देखिए, क्योंकि 2 लोग हैं इस समय, अखिलेश 2 लोग हैं, माफ कीजिएगा आदर्श, दो आरोपी हैं, तो दोनों का मेडिकल मान के चलिए कि अगले कुछ घंटे, 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और 1 घंटे के अंदर टेस्ट करा के अभी हम पहुंच गए हैं बायकुला की तरफ और यहां से टेस्ट करा के नजदीक में, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम बेहद नजदीक के इलाके में है। जो नारकोटिक्स का ऑफिस है, जो कोर्ट है और इसके अलावा बायकुला, तो ये तीनों बेहद नजदीक के इलाके हैं। तो बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे में हम देखेंगे कि कोर्ट में जो दोनों, चाहे वो शौविक हो, मिरांडा हो, दोनों को पेश करने का जो प्रक्रिया है वो नारकोटिक्स विभाग करेगा। जी, आप रहे हमारे साथ अजय, तस्वीरें दिखाते रहे। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, धाराओं को लेकर जानकारी मिल पा रही है क्या? इन दोनों पर, शौविक और सैमुअल पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और क्या इसमें जमानत संभव है?
देखिए कुछ जो धाराएं लगाई गई, मैं थोड़ा सा धाराओं के बारे में बता दूं। अंडर सेक्शन 8C RW20B एक ये है एनडीपीएस एक्ट 1985 के 23, 27A, 29 और 30। इसमें से तकनीकी तौर पर मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने कल बात की थी एक वकील से, कुछ एक दो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी चिंताजनक हैं। मसलन एनडीपीएस की जो धारा 23, 27 से 29 और 30, ये जो धाराएं हैं इसमें होता यह है कि अगर ड्रग्स की मात्रा एक तय क्वांटिटी से अधिक होती है तो माना जाता है कि आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रहे थे, आप सेवन के लिए नहीं लिए थे, आपने इसको बेचने के लिए उसका कॉमर्शियल यूज कर रहे थे, तब आपकी अड़चनें बढ़ जाती हैं और वो धाराएं लगाई गई हैं। तो यही धारा की जानकारी है और यही धाराएं जो अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं वो उन पर भी यही धाराएं लगाई गई हैं। एक और डेवलपमेंट मैं दे दूं, तस्वीरों में मेरे सहयोगी अजय लगातार दिखा रहे हैं, दो गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी में सैमुअल और जैद विलांत्रा बैठे हुए हैं और पीछे जो दूसरी गाड़ी है उसमें शोविक और कैजन बैठे हुए हैं। कैजन, ये भी इनकी भी गिरफ्तारी हुई। टोटल 4 लोगों को ले जाया गया है। इस वक्त लालबाग ब्रिज पर वो पहुंचे हुए हैं। वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये दक्षिण मुंबई से आगे जेजे फ्लाईओवर पार करके ये आगे लालबाग के ब्रिज की तरफ बढ़े हुए हैं, जो ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। तो ये किधर जा रहे हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर जब मेडिकल करना होता है तो इसी परिसर में जेजे अस्पताल है, सेंट जॉर्ज अस्पताल है, यहाँ होता है। जेजे लालबाग ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। तो एक बार अजय से भी जानकारी ले लेते हैं, अजय से अपडेट ले लेते हैं। अजय, कहां तक पहुंचा है काफिला अभी और किधर लेकर जा रहे हैं, किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं, जानकारी मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए लालबाग ब्रिज जैसा कि मृत्युंजय ने जिक्र किया, लालबाग ब्रिज दिखाई दे रहा है हमको, और ये जो अस्पतालों का है इस इलाके में तमाम जो बीएमसी के अस्पताल हैं उनकी संभावना है। स्पेसिफिक हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नारकोटिक्स सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि परिवार बार बार सुरक्षा की मांग करता रहा है, स्पष्ट किसी अस्पताल का नाम नहीं बता रहा है, पर क्योंकि हम कन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते हुए जो यहाँ के बीएमसी के जो बड़े नामी अस्पताल हैं इस पूरे इलाके में, मुंबई सेंट्रल के आसपास के इलाके हैं, अपेक्षा है कि उन्हीं में किसी में लेके जाएंगे, पर हम स्पष्ट नाम ले पाए ऐसा कहना मुश्किल है। लालबाग के ब्रिज से होते हुए हम लोग का कॉन्वॉय पूरा गुजर रहा है। वही 3 गाड़ियां हैं जिनका मृत्युंजय जिक्र कर रहे थे, और जो बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पुलिस को लगाकर एनसीबी ऑफिस से लेके निकला गया है, ये थोड़ा अलग देखने को मिला। तकरीबन 35 से 40 पुलिसकर्मी दरवाजे को घेर के खड़े हो गए। 2 पुलिस की गाड़ियां छोटी भी पहुंची, उसके अलावा एक बड़ी गाड़ी जो हम देखते हैं कि बड़े बंदोबस्त में, किसी बड़े नेता के बंदोबस्त में या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में लगाई जाती है, वैसा कुछ डिप्लॉयमेंट था। और उस डिप्लॉयमेंट के बीच में ये गाड़ियों का जो काफिला है सीधे पहुंचा है अभी लालबाग ब्रिज की तरफ, और इसके आसपास जितने भी बीएमसी के अस्पताल हैं, संभावना है कि उन्हीं किसी अस्पताल में लेके जाया जाएगा जो मेडिकल है उसके लिए। देखिए अजय लगातार हमारे साथ तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि और इन चारों को ही लेकर जाया जा रहा है मेडिकल के लिए, और उसके बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा इन चारों को। और तस्वीरें आप देखिए, कल शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया था। उसके पहले ड्रग्स केस में, ड्रग्स से जुड़े लिंक्स में कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, और कल ये 2 अहम गिरफ्तारियां हुई थी। और अब इन दोनों को लेकर टीम निकली है एनसीबी की। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 लोग इसमें मौजूद हैं, और धाराएं जिस तरह से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C RW20P, धारा 29 और 30 लगाई गई है। हालांकि अभी पूरी जानकारी इस पर नहीं मिल पाई है, कुछ देर में ये पूरी जानकारी भी सामने आ जाएगी और मृत्युंजय से भी इस पर चर्चा करेंगे, उनसे भी और जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन दोनों को लेकर टीम मेडिकल के लिए 4 लोगों को लेकर निकली है, जिसमें शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है। और दीपेश सावंत, सबसे खास बात यह है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, दीपेश सावंत को भी कल एनसीबी की टीम ने बुलाया था, उससे भी लंबी पूछताछ हुई, और अब दीपेश सावंत गवाह के तौर पर पेश होगा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, उसको गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। इससे जुड़ी एक एक बात आपको बताएंगे, और आखिर दीपेश सावंत क्या सरकारी गवाह बन गया है, इससे जुड़ा क्या अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।